ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में मृत यात्रियों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संविधान चौक पर कैंडल जलाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस वक्त रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। आप सबको मालूम है कि 2 दिन पहले बालासोर उड़ीसा में रेलवे की एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और हमने एक रेल को पटरी से उतर जाते हुए सुना था। 2 रेलवे के आमने सामने आने से दुर्घटना होते हुए देखा था, लेकिन एक ही क्षण में 3 रेलवे का एक्सीडेंट होते हुए ये पहली बार देखा, और वो भी हमारे देश में देखा। और हम ये कहते हैं कि अभी सारे लोगों का जो इस रेलवे को लेकर जो इतिहास सामने आया है, तो 100 साल में ऐसी दुर्घटना कहीं नहीं हुई, ना तो हमारे देश में या तो दुनिया में नहीं हुई। और ऐसी दुर्घटना ये मोदी सरकार के समय में हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया है। 400 लोगों की जान गई, 1200 लोग अभी भी गंभीर है। और रेलवे का जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचने की बहुत आशा बहुत कम रहती है। इतना भयानक वो एक्सीडेंट हुआ है। और दुख की बात यह है कि आज तक का इतिहास देखा है कि रेलवे का एक्सीडेंट हो या प्लेन का एक्सीडेंट हो, तो उस वक्त का जो भी मंत्री हो, फिर वो रेलवे का हो या सिविल एविएशन का हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हुए अपना त्याग पत्र दिया है। लेकिन अभी तक 3 दिन होने आए हैं, लेकिन त्याग पत्र देने की ना तो रेलवे मंत्री की घोषणा हुई है, ना तो मोदी सरकार की तरफ से कोई बात हुई है। तो इससे ऐसा लगता है कि इनके ये सरकार के मस्तिष्क में एक प्रकार का घमंड, हम करें सो कायदा, हमारे से गलती नहीं हुई है, हम जिम्मेदार नहीं है, लोग अपनी मौत से मरे हैं, इस प्रकार से बात करने का इनका जज्बा है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि इस पे घात पात हुआ है। अरे आपकी सरकार है केंद्र में, अमित शाह जैसा आपका गृह मंत्री है, उसके होते हुए ये कैसी घटना हो गई, दुर्घटना कैसी हो गई। हमारी मांग है मंत्री ने त्याग पत्र देना चाहिए, इसकी चौकसी होना चाहिए। और ये घात पात है तो हुआ कैसा है, आपको कैसी खबर नहीं थी इसकी? सारी दुनिया की खबर रहती है। अब तो दुनिया के लीडर बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। फिर हमारे देश में ऐसे रेलवे एक्सीडेंट होते रहेंगे। एक तरफ तो आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप वंदे भारत 120 किलोमीटर। ये वो बैनर किसने लगाया, लोगों की अपनी अपनी भावना होती है। लोग कुछ भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। ये कोई नाना भाऊ ने अपनी तरफ से, मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने तरफ से ये बैनर नहीं लगाया, या तो पार्टी का आदेश नहीं हुआ है कि नाना भाऊ का भावी मुख्यमंत्री करके, ना तो उन्होंने खुद बोला है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। और आज तो वो प्रासंगिकता भी नहीं है कि आज मुख्यमंत्री कौन है उसका सवाल है और नाना भाऊ की उम्मीदवारी सामने आई है।